मेरे सभी प्रिय श्रोताओं को राधे कृष्ण। पुरुषोत्तम मास चल रहा है और हम श्रवण कर रहे हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा के सभी अध्याय। आज हम श्रवण करेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा का अध्याय 10। इस अध्याय में बताया गया है कि दुर्वासा ऋषि ने किस प्रकार मेधावी की कन्या को उपदेश दिया था और उनके बीच के संवाद का वर्णन है। तो प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है, मैं भाविनी मिश्रा आप सभी के सुखी स्वस्थ और मंगलमय जीवन की कामना करती हूँ और आगे की कथा प्रारंभ करती हूँ। नारद जी बोले, हे तपोनिधे, परम क्रोधी दुर्वासा मुनि के विचार करके उस कन्या से क्या उपदेश दिया सो आप मुझसे कहिए। सूत जी बोले, हे द्विजो, नारद का वचन सुनकर समस्त प्राणियों का हित कर दुर्वासा का गुड वचन सुनकर बद्री नारायण बोले। श्री नारायण बोले, हे नारद, मेधावी ऋषि की कन्या के दुख को दूर करने के लिए दुर्वासा ऋषि ने जो कहा वह सुनो। दुर्वासा ऋषि बोले, हे सुंदरी, गुप्त से भी गुप्त उपाय मैं तुझसे कहता हूँ। यह विषय किसी से भी कहने योग्य नहीं है, तथापि तेरे लिए तो मैं ये विचार किया है। मैं विस्तार पूर्वक न कहकर तुमसे संक्षेप में कहता हूँ। हे सुब्रो, इस मास में तीसरा मास जो आवेगा वह पुरुषोत्तम मास है। इस मास में तीर्थ में स्नान कर मनुष्य भ्रूण हत्या से भी छूट जाता है। हे सुंदरी, कार्तिक आदि 12 मासों में इस पुरुषोत्तम मास के बराबर कोई मास नहीं है। जितने मास तथा पक्ष और पर्व हैं वे सब पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। वेदोक्त साधन और जो परम पद प्राप्ति के साधन हैं वे भी इस माह की 16वीं कला के बराबर नहीं है। 12,000 वर्ष गंगा स्नान करने से जो फल मिलता है और सिंहरस्त गुरु के में गोदावरी पर एक बार स्नान करने से जो फल मिलता है, हे सुंदरी, वही फल पुरुषोत्तम मास में किसी भी तीर्थ पर एक बार स्नान करने मात्र से मिल जाता है। हे बाली, यह मास श्री कृष्ण का अत्यंत प्यारा मास है और नाम से ही यह भगवान का स्मारक है। इस माह में पुरुषोत्तम भगवान की सेवा पूजा करने से समस्त कामनाएं सिद्ध होती हैं। अतः इस पुरुषोत्तम मास का तो शीघ्र व्रत कर पुरुषोत्तम भगवान की तरह प्रसन्नता पूर्वक मैंने भी इस माह की सेवा की है। एक समय क्रोध में मैंने अम्बरीश राजा को भस्म करने के लिए अर्धकृत्या भेजी थी। सो हे बाले, तब हरि ने जलता हुआ सुदर्शन चक्र मुझी को ही भस्म करने के लिए उसी समय मेरे पास भेजा। तब पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से वह चक्र हट गया। हे सुंदरी, वह चक्र त्रैलोक्य को भस्म करने का सामर्थ्य रखने वाला जब मेरे पास आकर खाली चला गया तब मुझे बड़ा विस्मय हुआ। इसलिए हे सुभगे, तू श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत कर। इस प्रकार मुनि की कन्या को सुन कहकर दुर्वासा ऋषि ने विराम लिया। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, दुर्वासा का वचन सुन भावों की प्रबलता के कारण असूया से प्रेरित वह कन्या मूर्खतावश दुर्वासा से बोली। बाला बोली, हे ब्राह्मण, हे मुनि, आपने जो कहा वह मुझे रुचता नहीं है। माघ आदि मास कैसे कुछ भी फल देने वाले नहीं है, कार्तिक मास कम है, ऐसा आप कैसे कहते हैं? सो कहिए, वैशाख मास सेवित हुआ क्या इच्छित कर्मों को नहीं देता? सदा शिव आदि से लेकर सब देवता सेवा करने पर क्या फल नहीं देते हैं? अथवा पृथ्वी पर प्रत्यक्ष देव सूर्य और जगत की माता देवी क्या सब कामनाओं को देने वाली नहीं है? श्री गणेश क्या सेवा पाकर इच्छित वर नहीं देते हैं? व्याप्तिपाद आदि योगों को और सर्व आदि देवताओं को भी उनको उल्लंघन करके पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा करते क्या आपको लज्जा नहीं आती है? यह मास बड़ा मलिन और सब कर्मों से निंदित है। हे मुनि, इस रवि की संक्रांति से रहित मास को आप श्रेष्ठ कैसे कह सकते हैं? सब दुखों को छुड़ाने वाले परम श्री हरि को मैं जानती हूँ। हे देव, दिन रात श्री हरि का चिंतन करती मैं जानकी पति राम और पार्वती पति शंकर के सिवाय और किसी को नहीं देखती हूँ। हे विप्रेंद्र,
अन्य कोई भी देवता ऐसा नहीं है जो मेरे दुख को दूर कर सके। अतः हे मुनि, इन सब फलदाताओं को छोड़कर कैसे मैं मलमास की स्तुति करें, आप कह रहे हो। इस प्रकार ब्राह्मण कन्या का कहा हुआ सुनकर दुर्वासा मुनि शरीर से एकदम ज्वलयमान हो गए और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। इस प्रकार क्रोध आने पर भी कृपा करके मित्र की कन्या को श्राप नहीं दिया और सोचने लगे कि यह मूर्खा है, हित अहित को नहीं जानती, अभी बुद्धि इसकी पूर्ण नहीं है, पुरुषोत्तम मास के महात्म्य का विद्वानों को भी पता नहीं है, तो थोड़ी बुद्धि वाले पुरुष और विशेष करके कुमारियों को क्या से हो सकता है। यह कुमारी कन्या माता पिता से रहित दुखाग्नि से जली हुई, अतः अति उग्र मेरे श्राप को कैसे सहन कर सकती है। इस प्रकार सोचकर कृपा से मन में उठे क्रोध को शांत किया और स्वस्थ होकर दुर्वासा मुनि उस अति विहल कन्या से बोले। दुर्वासा मुनि बोले, हे मित्र पुत्री, तेरे ऊपर मेरा कुछ भी क्रोध नहीं है। हे निर्भाग्य, जो तेरे मन में आए वैसा ही कर। हे बाले, और कुछ भविष्य कहता हूँ सुन। पुरुषोत्तम मास का जो तूने अनादर किया है उसका फल तुझे अवश्य मिलेगा, इस जन्म में मिले अथवा दूसरे जन्म में मिले। अब मैं नर नारायण के आश्रम में जाऊंगा। तेरा पिता मेरा मित्र था, इसलिए मैं श्राप नहीं दिया हूँ। तू बाल भाव के कारण अपने शुभ अशुभ तथा हित अनिहित को नहीं जानती। शुभाशुभ भविष्य की कोई टाल नहीं सकता। अच्छा, हमारा बहुत समय व्यतीत हो गया, अब हम जाते हैं, तेरा कल्याण हो। श्री कृष्ण बोले। ऐसा कहकर महाक्रोधी दुर्वासा मुनि शीघ्र चले गए। दुर्वासा ऋषि के जाते ही पुरुषोत्तम की उपेक्षा करने के कारण कन्या निष्प्रभा हो गई। तदंतर बहुत देर तक कन्या ने सोच विचार कर यह निश्चय किया कि देवताओं के भी देवता तत्काल फल देने वाले पार्वती पति शिव की तप द्वारा आराधना करूंगी। हे निप्र मेधावी ऋषि की कन्या ने मन में इस प्रकार का निश्चय करके अपने आश्रम में ही रहकर भगवान शंकर के कठिन तप करने को तत्पर हो गई। सूत जी बोले, बहुत फलों के दाता लक्ष्मीपति को और वैसे ही सावित्री पति ब्रह्मा को छोड़कर एवं दुर्वासा के प्रबल वचनों की निंदा कर वह ऋषि कन्या अपने आश्रम में ही अंधक को मारने वाले शंकर की सेवा के लिए तत्पर हो गई। इति श्री बृहस्पति पुरुषोत्तम महात्म्य 10वां अध्याय समाप्तम। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास कथा का 10वां अध्याय समाप्त होता है। आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। आगे की कथा में मेधावी कन्या के द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करना और अगले जन्म की कथा का वर्णन किया गया है। पुरुषोत्तम मास में जो स्नान दान जप और तप करता है उसके सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। दान का विशेष महत्व होता है अधिक मास में। तो अधिक मास में भगवान विष्णु की पूजा करना, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना बेहद ही फलदायी माना गया है। तो इस दिन आप जप तप अवश्य करें। पूरे पुरुषोत्तम मास में आप 33 प्रकार के देवताओं को याद करें, उनके लिए 33 दीपक अवश्य जलाएं, जरूरतमंदों को आप दान करें, 33 की वस्तुओं का आप दान कर सकते हैं। तो कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे की कथा श्रवण करने के लिए कमेंट बॉक्स में राधे कृष्णा जरूर लिखिएगा। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।